महकमे फूड एंड सेफ्टी की क्लियरेंस के बावजूद भी वादी कश्मीर में तरबूज की फरोख्त बहुत कम रही है। आपको याद होगा कि 8 मार्च 2024 को जब वादी कश्मीर के एक डॉक्टर ने तरबूज को लेकर एक ट्वीट जारी किया और जिस ट्वीट में बताया गया कि अभी तरबूज का सेशन शुरू नहीं हुआ है और इंजेक्शन के ज़रिए तरबूज को तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस डॉक्टर वजाहत की वो जिस ट्वीट को बाकी डॉक्टरों की जानिब से भी हिमायत मिली, जिसके बाद पूरी वादी कश्मीर में एक वाटरमेलन कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जिसके चलते अभी भी अगर देखा जाए वादी कश्मीर में कई सारे जो भी मेवा फरोश है उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पिछले साल तरबूज की फरोख्त हुई उस तरीके से इस साल हमें नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अगर फूड डिपार्टमेंट की जानिब से क्लियरेंस मिली भी, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरीके से तरबूज की फरोख्त नहीं हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ था जब तरबूज ख़ास तौर पर माह रमज़ान के सेशन में इसकी फ़रोख्त हुई थी, जिसके चलते फूड एंड सेल्स डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ी सेल जो है वादी कश्मीर से दर्ज हुई थी। लेकिन इस साल जब माह मुबारक का सेशन हुआ और बिलखुसूस वादी कश्मीर में देखा जाता है कि जब भी माह मुबारक का सेशन शुरू होता है और इसमें रिकॉर्ड तोड़ फ़रोख्त तरबूज़ के हवाले से होती थी, और पिछले साल हमने देखा कि करोड़ों की जो फ़रोख्त है वो तरबूज़ की हुई थी। लेकिन इस साल जब ये 8 मार्च को ट्वीट डॉक्टर वजाहत की जानिब से अपने ट्विटर हैंडल पर की गई, जिसके बाद ये ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इसके चलते जिस तरीके से वाटरमेलन कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और कहीं ना कहीं जो तमाम मेवा फरोश थे बिल्कुल जो तरबूज से जुड़े थे उनके चेहरों पर एक मायूसी फैल गई, जिसके बाद फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट सामने आया और कई सारे तरबूजों के टेस्ट्स भी किए गए और टेस्ट्स करने के बाद अगरचे क्लियरेंस मिल गई कि इसमें किसी भी तरीके से कोई भी इंजेक्शन नहीं किया जा रहा है या कोई भी केमिकल नहीं डाला जा रहा है या वक्त से पहले इसको किसी भी गैर कानूनी तरीके से तैयार नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो भी वादी कश्मीर के मेवा फरोश हैं उनका ये कहना है कि उस तरीके से फ़रोख्त नहीं हो रही है। कई सारे मेवा फरोश ने यह भी कहा कि अगरचे जब वो भी उस मेवे से जुड़े हैं, लेकिन जब ये ट्वीट सामने आया उसके बाद उनके अहली खाना ने भी इस तरबूज को खाने से इज्तनाब कर दिया। फिलहाल के लिए जिस तरीके से वादी कश्मीर में वाटरमेलन कंट्रोवर्सी शुरू हुई, अगरचे फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से क्लियरेंस दे दी गई कि इसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है या मौसम से पहले किसी भी गैर कानूनी तरीके से इसे तैयार नहीं किया जा रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद भी वाटरमेलन की जो फ़रोख्त है वो वादी कश्मीर में बहुत कम हो रही है। याद रहे कि 8 मार्च को यह सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब डॉक्टर साहब की जानिब से एक ट्वीट शुरू कर दी गई थी और ट्वीट के बाद पूरी वादी कश्मीर में यह सिलसिला शुरू हो गया था और बायकॉट वाटरमेलन कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। लेकिन हालिया कुछ दिन पहले हमने देखा फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से क्लियरेंस दे दी गई कि इसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद भी जब भी खुसूसी तौर पर वादी कश्मीर के कई सारे मेवा फरोशों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि उस तरीके से फ़रोख्त नहीं हो रही है जिस तरीके से हमने पिछले साल देखा कि करोड़ों की लागत यानी करोड़ों की जो फ़रोख्त है वाटरमेलन की हुई है। कश्मीर औरा के लिए मैं मंजूर डार।